जसपुर रनपुर सरना पूजा स्थल के लिए जमीन का नपाई हो रहा है। जसपुर जिला के रनपुर गांव का सरना स्थल का जमीन के लिए विवाद मामला। दोस्तों, जसपुर मुख्यालय से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर रनपुर नामक गांव है, जहां पे सरना स्थल के लिए विवाद हुआ था, जिसके लिए आज जसपुर पटवारी साहब, आरआई साहब और पुलिस बल के मौजूदगी में नपाई का काम हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। सरना स्थल के लिए ज़मीन का नपाई चालू है। ये टेप से बाईं ओर ज़मीन मालिक के लिए और इस साइड है सरना स्थल का ज़मीन। ये देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी आए हुए हैं, पुलिस बल भी आई हुई है। जिस लाइन में पहले खूंटी गाड़ी हुई थी, लगभग उसी लाइन में टेप जा रहा है, बल्कि ज़मीन मालिक के इधर घुस रहा है। करीब 5 फीट ज़मीन मालिक की इधर घुस रहा है अभी के नापने के हिसाब से। ये देख सकते हैं। पहले जिस लाइन में खूंटा गाड़ा गया था, उसी लाइन में अभी भी टेप गिर रहा है, लेकिन ज़मीन मालिक को आपत्ति है। अरे बेड में रखो ना। अरे पकड़ना यार, क्या कर रखा। ये देखिए, लगभग जिस लाइन में पहले से खूंटा गाड़ा हुआ था, उसी लाइन में फिर से खूंटा गाड़ रहे हैं। यहाँ पे ज़मीन मालिक को सख्त हिदायत देते हुए कि अगर इस खूंटा को उखाड़े तो कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन समझा रही है कि अगर आपको संतुष्ट नहीं है तो आप अपने ज़मीन का सीमांकन के लिए फिर से आवेदन डाल सकते हैं। आरआई साहब, पटवारी साहब, सभी लोग आए हैं, माता बहनें जितनी भी आए हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार थाना लोधाम पुलिस की ओर से। ठीक है, और इन चीज़ों के साथ साथ ये समस्याएं तो चलो आप सब मिल के सुलझा दिए, और एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट संबंध रखता है। क्या सबके घर में गाड़ी मोटरसाइकिल होंगी, है ना। हम कहीं भी जब जाते हैं तो किससे जाते हैं, पहले पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे। तब यातायात नियम उतना नहीं था, क्योंकि आबादी भी कम रहती थी और स्पीड भी कम रहती थी। पैदल साइकिल कितना भागेगा। यहाँ पे लोधाम टीआई साहब सब ग्रामीणों को समझाते हुए यातायात नियमों के बारे में और आज के इस ज़मीन नपाई शांतिपूर्ण हुई, उसके बारे में भी लोगों को अपना सुझाव देते हुए। और दूसरा चीज जो हमको नियंत्रित कर, यहाँ पे संजीत तिर्की, जो कि यहाँ के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनका कहना है कि आवेदन में आप लोग ईसाई समुदाय लिख दिए हैं। ईसाई समुदाय नहीं लिखना था, ये उनका पर्सनल मामला है। ईसाई समुदाय का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत ज़मीन है और उसका व्यक्तिगत मामला है। ऐसे बोल के संजीत तिर्की
सभा में बोल रहे हैं। समाज के लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरा समाज के लोग थोड़ी कर रहे हैं। भाई इसमें भाग ही नहीं, मैं विरोधी नहीं कर रहा हूँ। उनका नाम दर्ज है। ये तथ्यपरक बातों को लेकर उसको करने के लिए इसमें मतलब दो तर्क पढ़ सकते हैं, मतलब जो लोग हैं अपने हिसाब से पढ़ सकता है, जो उद्देश्य से पढ़ेगा उसका भी। तो हमें उठना अच्छा से पी खाई के वह ठंड रहेगी। अगर कहीं जाना है, दूर जाना है, गांव जाना है, तो हमें उस समय ताव में ही जे कि हमें भैया थोड़ा सा पी हो तो चला नहीं मैं बैठे ले जाऊँ और 3-4 जन आदमी को बैठे के एकदम तावे के ताव हमें मन चली। तो एक भी हमके मन के ध्यान देना है कि भाई हमें मन ताव में नहीं आवी और कहीं से खेपाई जाए। हमारे पुलिस प्रशासन मन वो मन हमारे हिफाजत ले खड़ा रहने उठाए कि भाई 3-4 जन बैठा तो 1-2 जन जावा बाइक में आराम से जावा, जो कि अच्छा जगह बन सके, अच्छा आराम पहुँच सके। तो घर परिवार सब इंतजार करो तेरे घर में कि मोर भाई मन बेटा मन गई हैं अल्लाह जगह में और घर से अच्छा सुरक्षित आवे, सब इंतजार करो रहे हैं। और हमें मन के दुर्व्यवहार करते हुए आगे निकले हमें मन सब बिरियार लगल रहे, पुलिस प्रशासन लगल रहे, लोग भी तोड़ के हमें जाग चाहिए। और ज़्यादातर हमें दिखिल कि हमारे ठान कोई भी केस आई जाए तो हमके मन के फोन करें कि भाई हमको पुलिस पकड़ लेलक, हम पकड़ लेलक। और हमके मन के उस समय भी का हो गलक कुछ तो कड़ी पी ही अब गलत तो कह रही, फिर भी हमके मन के उनके समक्ष में फिर पुलिस वाला उनके फोन करे पड़े कि भाई मजबूरी में कि छूट दे हमारे आदमी बने कि हमारे भाई है कि हमारे काका हमारे बाप है के ऐसे मतलब कहे पड़े हमके मन के। तो हमारा कहना यह है कि जो भी हमें मन कुछ भी पियो खाओ तो आराम से सीट जब घरे में और 2 जन से ज़्यादा ना चलो। और कोई भी बाइक में चलो हमें मन तो हमें मन हेलमेट लगा के चलो, 2 जन आगे पीछे 2 जन बैठो और हेलमेट लगा के ही चला बाइक में। और जेकर सरना पूजा से लेके तो इतना अच्छा से सॉल्व हो गया दोनों पक्ष से, तो उसके लिए बहुत बहुत मेरे को भी अच्छा लगा। और ऐसे ही विवाद ना हो कुछ भी। अच्छा, आज नपाई हुआ तो उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि सीमांकन होगा तो इधर उधर हो सकता है। अलग से सीमांकन कराने बोले आप? हाँ हाँ तो आप ही लोग उखाड़ दिए थे ये सब? हाँ हम ही लोग उखाड़े थे। क्या सोच के उखाड़ दिए थे? देखिए हमारे नापी ज़मीन में गाड़ा गया है बोल के हम लोग उखाड़ के फेंक दिए। अच्छा। हाँ बहुत लोग बोल रहे थे कि ईसाई समाज नहीं, ईसाई समाज के तरफ से नहीं, हमारे नापी ज़मीन में गड़ा गया है बोल के उखाड़ के फेंके हम लोग, बस उसमें। सरना स्थल का खूटा को उखाड़ दिए? सरना स्थल से अंदर में है, इसीलिए हम लोग उखाड़ के फेंके। हाँ बाकी अभी जो नपाया उससे संतुष्ट है? संतुष्ट हैं। एक बार और सीमांकन कराएंगे? कराएंगे। अच्छा ठीक है। तो भाई आपका ज़मीन है बगल में? हाँ। तो अभी क्या बोले पटवारी लोग नापे उससे संतुष्ट है कि नहीं, संतुष्ट नहीं है हम। तो और एक बार सीमांकन हाँ, कराएंगे? सीमांकन करवाएंगे और एक बार। नियम से सीमांकन कराने में? हाँ, नियम से सीमांकन करवाएंगे। अच्छा, पहले आपका कहाँ तक था ज़मीन? जमीन तो पूरा ही है, इधर दिख है ना, ही पूरा है जमीन। लेकिन नापे तो वहाँ तक वहाँ तो खूटा नापी गाड़े? के है, नापी के हैं तो अभी से नापी अंदर की है, नापी पहले इधर किए थे, उधर किए थे? इधर मतलब पीछे बाहर साइड, अभी अंदर साइड मतलब खूटा गाड़ दिए हैं। एक बार और सीमांकन कराना चाहिए। हाँ, और एक बार सीमांकन करवाएंगे। जी भैया, आज पटवारी साहब लोग आए यहाँ पे, गांव वाले भी साथ में थे, तो नपाई हुआ, सब संतुष्ट हुए? क्या था? हाँ, ये संतुष्ट हुए हम लोग। और उस टाइप का जो विवाद था वो बढ़ चढ़ के उतना विवाद नहीं था, हाँ सामान्य सा था। बाकी थोड़ा सा समझ में उधर इधर हुआ, क्योंकि इससे पूर्व भी मुझको याद नहीं है तारीख, 2 महीना पहले पटवारी जी आके यहाँ पर, जो यहाँ आबादी ज़मीन है 2 एकड़, उस 2 एकड़ में गोठान है, सरना स्थल है और ये खलिहान है, जहाँ की पूरे गांव के लोग, यहाँ 2 समाज के, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दे रहा हूँ, 2 समाज के लोग रहते हैं। वैसे देखा जाए 3 समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मतलब ईसाई समाज के लोग, सरना समाज के लोग और लोहार समाज के लोग। सब कोई बड़े मेल प्रेम के साथ में एक ही स्थल पे सब कोई जो आबादी ज़मीन है, चट्टान है, ज़मीन नहीं हुआ चट्टान है, वहाँ पर सब कोई मिल के खलिहान के लिए उपयोग करते हैं। गोठान है
सरना स्थल है, तालाब है एक, और जिसको कि सरना तालाब का नाम दे दिए हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रेम से सबको रहना, चूँकि वो नाम सरना के नाम से नहीं था, पर जिस समय मैं सरपंच हुआ करता था, मैं आपकी जानकारी के लिए कह दे रहा हूँ, 2005 से 20 तक मैं 3 टाइम सरपंच था। मेरी पत्नी मैं ऐसा मिल के हम लोग 3 टाइम सरपंच रहे। और उस समय ये तालाब जो बनवाए तो सरना के नज़दीक है, इसलिए हम लोग उसको सरना का नाम दिए, सरना तालाब। और इस तरह से गांव के लोग बहुत ही अच्छा सद्भावनापूर्वक यहाँ रहते हैं, परंतु नासमझी या तो किसी के बढ़ावा के कारण ऐसा हुआ कि जो बगल में ज़मीन है वहाँ तक जो पिछले बार में सीमांकन हुआ था ये शासकीय ज़मीन का, तो कुछ उस ज़मीन की तरफ गया था और वहाँ पर सरना भाई लोग, हमारे भाई लोग, वो सीमांकन में खंभा गाड़ दिए थे कि यहाँ तक हमारा स्थल है। तो उन लोग पता नहीं उस समय नपाई के समय थे ना थे नहीं थे, पर उन लोग ये ज़मीन यहाँ तक हम लोग का है कह के उन लोग उस खंभा को उखाड़ दिए। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था, अगर उसको गांव में ही बैठते और मुझको बताते, गांव वाले हम लोग सांसद लोग बैठते तो हल यहीं पर हो जाता, पर उनको भी लगा कि थोड़ा सा बात आगे बढ़ रहा है, इसलिए वे गए और इसकी शिकायत शायद एसडीएम साहब से किए और वहाँ से आरआई और पटवारी साहब लोग आए और नपाई हुआ, बड़ा शांतिपूर्ण हुआ, कोई भी विवाद नहीं हुआ। और मैं तो यही आशा करता हूँ और मैं ये उम्मीद और मैं विश्वास भी करता हूँ कि यहाँ के गांव वाले जो चूँकि हम एक ही लोग हैं, हम उसी एक ही गांव में रह रहे हैं, जिस रास्ता में जाना है उसी में सब कुछ जाना आना है, एक जगह हम लोग काम करते हैं, तो बड़ा सद्भावना और प्रेम के साथ में रहें, यही मेरा एक संदेश होगा इस गांव के लिए। और वैसे कोई विवाद नहीं है, जैसे मीडिया में उछाला गया वैसे कोई विवाद नहीं है, यहाँ पर सब शांतिपूर्ण निपटारा हो गया। जी चाचा, आज नपाई हुआ तो सब संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। तो पहले कुछ दूसरा खंभा गाड़े थे, आज नहीं वही खंभा है, दूसरा खंभा नहीं है। हाँ। जो पटवारी साहब बताए थे उसी नाप पे हम लोग खंभा गाड़े थे और आज ही वही नाप है। वही नाप में गाड़े ना? हाँ वही नाप में गाड़े। अच्छा, तो सब लोग संतुष्ट है ना? हाँ संतुष्ट है। ठीक है। सरना स्थल पीछे वाला है? हाँ सरना से पीछे वाला है, उसके आगे मंदिर है? आगे मंदिर में है, आगे तालाब है। ये चबूतरा की वजह से ही हाँ विवाद हुआ था? विवाद हुआ यही चबूतरे के लिए, चबूतरे के कारण विवाद हुआ। थोड़ा सा चबूतरा छोटा था। हाँ। उस समय थोड़ा सा बढ़ा रहे थे हम लोग। चबूतरा को बढ़ा दिए कि? हाँ थोड़ा सा, मैंने 5 फीट ज़्यादा नहीं। अच्छा, 5 फीट बढ़ाए? 5 फीट बढ़ाए हैं। अगर ये चबूतरा में विवाद नहीं होता तो अपना ज़मीन में लोग अच्छा से कमा खा रहे थे, हम लोग उसी में संतुष्ट थे। जो सरना स्तर में जितना था उतने में हम संतुष्ट थे। लेकिन आज ये चबूतरे के कारण विवाद हुआ और लोग बोलने लगे चबूतरे को बढ़ने नहीं देंगे, यहाँ आप लोगों का ज़मीन नहीं है, सरना आप लोगों का नहीं है। फिर बताइए वो मचा है वहाँ 17 का मचा है, वो बताइए हम लोग का नाप गया है 17 का मचा तक, आप लोगों का यहाँ ज़मीन ही नहीं है। हम लोग बोले सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में हम लोग का सरना बसा है, सरना स्थल में है, परंपरा से हमें पूर्वजों ने मनाते आया, पूजा पाठ करते आया, रूढ़ी प्रथा को मनाते आया, तो हम लोग का स्थल कैसे नहीं रहेगा? हम लोग बोले तो लोग बोले नहीं आज तक आपका जगह ही नहीं है सरना स्थल। अच्छा, ऐसा बोलने लगे ना, तो हम लोग आगे कदम बढ़ाए, फिर पटवारी को बुलाए, फिर सीमांकन कराए, बताया था जैसे जैसे बताया था उसी से हम लोग को खंभा गाड़े थे। और अचानक उन लोग 10 तारीख को अचानक सुबह उन लोग सुबह से मैंने 5-6 बजे वो लोग खंभा को उखाड़ के फेंक दिए। किसी को नहीं पूछे, किसी को नहीं बताए, और किसी को जानकारी नहीं हुआ। एक दो देखे उन लोग, देखने के बाद में उन लोग कुछ नहीं बोले। फेंकने के बाद में हम लोग बैठे निर्णय के लिए, सर हम लोग को बैठ के निर्णय के लिए, तो गलत है, हम लोग गलत कर रहे हैं। उस समय तो हम लोग लड़ाई झगड़े नहीं किए, मारपीट भी नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग अगला कदम चौकी बढ़ाए। चौकी जाने के बाद में हम लोग को जैसे टी साहब तो नहीं था, मुंशी लोग थे। मुंशी बोला कि हम लोग का जो आवेदन को देखा, उसके बाद में बोला कि लड़ाई झगड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ। तो देखिए ज़मीन का मामला है, आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय में तहसील कोर्ट में जमा कर दीजिए। तो हम लोग जो जा रहे थे, उसके बाद में हम लोग को समय नहीं मिला उस दिन जाने को। तो दूसरा दिन हम लोग सोचे, तो दूसरा दिन उसी सीखे शाम को ये लोग, हम लोग का जो आश्रम वाले जो हम लोग का प्रमुख थे, उन लोग शाम को 8 बजे आ गए। तो उन लोगों को बताया ठीक है ये विवाद हो रहा है, उसके में चलिए आज जसपुर
कल आइए। जसपुर गए, उसके बाद में उन लोगों को अच्छी तरह से उन लोगों को वो बताया कि एसपी के पास जाना है, एसडीएम के पास जाना है, और वही हम लोग किए। पहले तो एसपी से मिले, वो भी हम लोग को साफ दबा से बताया तो इस चीज़ को ऐसे करना है। फिर लोधाम चौकी फिर आप फ़ोन लगाया टीए को फ़ोन लगाने से वो बोला वो कि देखिए आप जाके देखिए रनपुर में सरना स्थल क्या हो रहा, क्या स्थिति है, आप जाके देखिए, ऐसे बोला। फिर वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग एसडीएम ऑफिस गए, एसडीएम साहब से मिले, वो भी बोला पटवारी को फ़ोन करके बुलाया। फ़ोन करने के बाद में फिर बोला फिर आप कल जाइए रनपुर सरना स्थल, आरआई साहब को लेके और पुलिस विभाग जा रहे हैं साथ साथ लेके, ऐसा बोल के बोला एसडीएम साहब। उसके बाद में आज 12 तारीख उन लोगों को पूरा पुलिस विभाग आया यहाँ रनपुर सरना स्थल में, पटवारी आया, तहसीलदार आया, आश्रम के पूरा हिंदू समाज लोग आए। उसके बाद में इतना अच्छा यहाँ सुचारू रूप से तौर तरीका से यहाँ सीमांकन कराए, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। हम लोग को पूरा गांव वाले पे दोनों समाज के हम लोग यहाँ बैठे थे और अच्छा से निर्णय हो गया, इससे हम लोग पूरा सब संतुष्ट हैं। बोलिए भारत माता की। इस गांव में मेरा बड़ी सौभाग्य है कि इस गांव में आज पूरे जनजाति समाज के लोग बैठे हुए थे और सबका विचार बहुत अच्छा था। आज यहाँ पूर्व वर्तमान सरपंच सभी के थे, वार्ड पंच भी थे और गांव का सभी जनजाति समाज का लोग भी थे और पुलिस बल भी थे और पटवारी साहब भी आए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांतिपूर्ण से आज ज़मीन का नाप जोख हुआ, कोई विवादित नहीं हुआ और यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। और इस टाइप का कई थाना में भी सुनाई दिया कि थाना में भी इस टाइप की कहीं कोई चीज़ भी ऐसा घटना भी नहीं है, ना कोई चीज़ सुनाई के भी शिकायत भी नहीं मिला है थाना में। इस टाइप का सुनवाई भी आया पुलिस के माध्यम से और पुलिस लोग भी आज अपना अपना मोटर वाहन के बारे में बताएं कि सही में भाई आजकल अपना अपना सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना चाहिए और मोटरसाइकिल में जाते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। देखते हैं आजकल मोबाइल में कान में लगा के दूसरी तरफ ध्यान रहता है और कान में कई तरफ बात आते रहता है, सुनते रहते हैं, ध्यान दूसरा तरफ रहता है तो आगे तरफ से आते रहते तो उसको ध्यान नहीं देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट मुंडिया में चोट पड़ता है और मुंडी की चोट पड़ने पर सीधा सरकारी हॉस्पिटल ले आता है और सरकारी हॉस्पिटल से डायरेक्ट रिफ़र हो जाता है बाहर के लिए। कभी सरकारी हॉस्पिटल में इतना गंभीर समस्या रहता है कि उतना सुविधा भी नहीं है, इसलिए बार बार उसको बाहर लिया जाता है। और हम लोग का गांव में हम लोग का जाति समाज ही ऐसे है कि सब जनजाति समाज में से हैं और सब उस नशा के बिना कुछ होता नहीं है। हाड़ी उड़ी पीते हैं पूरा, और नशा तो नहीं करते हैं, नशा नहीं करते, हाड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, नशा नहीं करते वाला बात नहीं है, नशा करते हैं लेकिन हाड़ी वाला का नशा करते हैं, हाड़ी का नशा करते हैं। दारू का उतना कम करते हैं, कम मात्रा में। और ऐसा इस गांव में सुनाई भी नहीं दिया है रनपुर में। हम रनपुर का बात कर रहे हैं, पूरा जिला का तो बात नहीं कर रहा हूँ और पूरा गांव का बात नहीं कर रहा हूँ, रनपुर का बात, इस गांव का बात कर रहा हूँ कि यहाँ अच्छे लोग हैं और इसे सुनने को भी नहीं मिला है मेरे को। और यहाँ पर बैठे उठे थे, यहाँ पर भी मेरे को कोई पीने में से नहीं दिखा, कोई और नहीं दिखा पीने में से। और बहुत ही अच्छा सब कोई शांतिपूर्ण से बैठे और सबको बात विचार का सुने। हमारा पूर्व सरपंच भी थे, ये भी बहुत अच्छा चीज़ बताए, इसका बात को भी बहुत गौर से ध्यान से सुन रहे थे, ये भी बहुत अच्छा चीज़ बताएं। दोस्तों आज ज़मीन नपाई का पूरा मामला शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन ज़मीन मालिक के बातों से लगता है कि उनको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है। लेकिन प्रशासन ने उनको बोला है कि अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप सीमांकन के लिए फिर से आवेदन डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस खूंटे को अगले सीमांकन तक हिलाना नहीं है, इसको उखाड़ना नहीं है। तो दोस्तों
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे कोई नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।